शांति। सभी बोलो ओम शांति। आप सभी इस अव्यक्ति मास में नए वर्ष में मधुबन घर में आए हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये अव्यक्ति मास ब्रह्मा बाबा की विशेष स्मृतियों का मास है। सभी चारों ओर ब्राह्मण बाबा के बच्चों के अंदर बाबा के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं, श्रद्धा रहती है। जिस बाबा के द्वारा हम सबको यह अलौकिक जन्म मिला, जिन्होंने हम सब के आगे एक सुंदर मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कदम पर कदम रख करके हम भी अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बाबा का ये स्मृति मास, अव्यक्ति मास, चारों ओर विशेष सभी बाबा के बच्चे अंतर्मुखता की गुफा में रहकर अपनी अव्यक्ति स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कैसे अनेकानेक परिस्थितियों को अपनी स्वस्थिति के आधार से पार किया, उनके कई उदाहरण, उनकी कई ऐसी महानताएं हम सब बाबा के महावाक्यों में, अपने दादियों के, वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभवों में सुनते रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा जोशी बाबा का साकार माध्यम बने। माध्यम बनने के बाद जो बाबा के सामने पेपर आए, परिस्थितियां आई, आप सब ने सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा। बाबा ने कैसे उस परिस्थितियों को बहुत सहज रीति से पार किया और पार करते करते अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति बना ली है। हम सब बच्चों के सामने भी कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कोई के आगे संबंधों में बहुत सारे रुकावटें, बंधन आते, शरीर के कई प्रकार की बीमारियां बंधन के रूप में आती, कभी समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भिन्न भिन्न रीति से कोई न कोई कलयुग की परिस्थितियां तो आती हैं। कलयुग कलह कलेश वाला युग है और इस युग में कोई कहे मेरे आगे तो कोई परिस्थिति नहीं आती, ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि पूरे 84 जन्म में आत्माओं ने खेल खेला है, पार्ट बजाया है, अनेक संबंध, अनेक हिसाब किताब बनाए हैं और इस अंतिम समय में हम सबको थोड़े समय के अंदर इन्हें पूरा करना है, चुकतो करना है। इसके लिए बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो पहाड़ जैसी आएंगी, लेकिन जिन बच्चों की स्वस्थिति बहुत श्रेष्ठ है, अच्छे से अच्छी है, जिन्होंने अपनी अच्छी स्थिति बनाई है, वो किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, उनको बहुत सहज पार कर लेते हैं। तो आज के इस क्लास का मेरा विषय रखा गया है स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय। परिस्थितियाँ, जब परिस्थिति शब्द हम कहते हैं तो पर माना दूसरा, कोई भी बात जब दूसरे की तरफ से आती है, चाहे व्यक्ति की तरफ से आती है, चाहे प्रकृति की तरफ से आती है, उस बात को पार करने के लिए, उस स्थिति को पार करने के लिए हमारी स्वयं की स्थिति बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। और स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए ही बाबा हम सबको रोज़ इतनी सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं,
इतनी गहरे ज्ञान के, योग के शस्त्र दे रहे हैं, अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र हम सबको मिल रहे हैं, जिनके आधार से हम आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को सहज हल कर सकें, पार कर सकें। आज भी बाबा ने मुरली के अंदर विघ्न आने के 2 कारण बताए। जो ब्राह्मण परिवार में विघ्न आते हैं, उनके द्वारा जो परिस्थितियाँ आती हैं, उनके 2 कारण बताए। याद है? नोट किया होगा। पहला कारण है अहंकार। जब कोई व्यक्ति को थोड़ा भी अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ हूँ, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसका चलना, उसका बोलना, किसी के प्रति भी उसकी अंदर भावनाएं नहीं, रिस्पेक्ट नहीं रहता। तो अहंकार वाला व्यक्ति सबसे अधिक यज्ञ के आगे विघ्न रूप बनता है। यज्ञ के आगे जो परिस्थितियाँ आती हैं, उनके 2 रूप आज बाबा ने मुरली के अंदर सवेरे स्पष्ट कर दिए। एक है अहंकार, अहम भाव, मैं करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अनुभवी हूँ। और दूसरा बाबा ने कहा जब आपस में मिलते हैं तो झरमुई झगमुई, पर चिंतन, पर दर्शन, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो छोटी सी बातों को एक दूसरे के आगे वर्णन करके उनका बहुत बड़ा रूप बना देते। तिल जितनी बात, छोटी सी बात, उसको एक बहुत बड़ा रूप, ताड़ जैसा दे देते, विस्तार कर देते, राई को पहाड़ बना देते। और फिर सोच सोच करके बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वायुमंडल को भारी कर देते हैं। तो बाबा तो अपने बच्चों को बहुत सहज मार्ग बताता है, मेहनत वाला नहीं। मेहनत वाला तो नहीं लगता है ना, माताओं को मेहनत तो नहीं लगती है ना। बाबा ने इतना सहज मार्ग बताया है, लेकिन कई बार बाबा कहते हैं मेरे बच्चे इस सहज मार्ग को चलते चलते सहन का मार्ग बना देते हैं, मेहनत का मार्ग बना देते हैं, मुश्किल का मार्ग बना देते हैं। इतना बाबा ने सहज योगी, सहज पुरुषार्थी बनाया। लेकिन जब हम श्रीमत में जरा भी कहीं मनमत ऐड करते हैं, या मनमत या परमत, तो मनमत और परमत दूसरों की मत का प्रभाव श्रीमत से हमें किनारा करा देता। और जहाँ श्रीमत की पटरी से हम उतरे, वहीं पर हमारे आगे अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती। हम अपने लिए भी बनाते हैं, दूसरों के आगे भी बन जाते हैं विघ्न रूप। हम सबको बाबा कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे अपनी स्वस्थिति पर ध्यान दो। परिस्थितियाँ तो आएंगी, लेकिन अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो क्या कहेंगे, नथिंग न्यू, आई है ख़त्म हो जाएंगी, क्या बड़ी बात है। अधिक सोचना नहीं है, अधिक वर्णन नहीं करना। कोई भी बात अधिक सोचने से और वर्णन करने से बहुत बड़ा रूप ले लेती है। बातें आई, मान लो आज कोई ज्ञान मार्ग में चलता है, बाबा इतनी ऊंची मंजिल की ओर हमें लिए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण पावन, संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा को बनाना है। अब संपूर्ण सतो प्रधान बनते बनते मान लो कोई ऐसा संकल्प, विकल्प, स्वप्न गलत आ गया, तो फट से एकदम निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, पुरुषार्थ के पंख, उमंग उत्साह के पंख कट जाएंगे। बाबा ने मुझे इतना कहा, मैं तो इतना अटेंशन रखता हूँ, मेरा तो अपने आप पर इतना ध्यान रहता है, फिर भी ये माया ने मुझे हरा दिया। संकल्प ऐसे ऐसे आ गए, विकल्प आ गए, स्वप्न आ गए, और फिर उनमें उलझ करके अपने आप को क्या करते हैं, दिलहोल, दिल से कष्ट बन जाते हैं। इसलिए बाबा कई बार साकार मुरली में कह देते हैं, बच्चे तुम्हारे पहले मेरे पास आते हैं। बाबा के पास आते हैं क्या? बाबा बच्चों की दिल लेने के लिए कहता है, लेकिन कहता है कि जब बच्चों के सामने आते हैं तो इंजन जो आगे रहता है, कोई भी तूफान आएगा तो डिब्बों के पहले तो इंजन के ऊपर आएगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे इसकी परवाह नहीं करो,
चिंता नहीं करो, अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान दो। स्थिति पर ध्यान देना माना, स्थिति कैसे बनती है? अच्छी स्थिति का आधार है अच्छी स्मृति। अगर कोई ऐसी कमजोर बातों की स्मृतियां पास्ट में जो हुए हैं, कर्म विकर्म हुए हैं, देह अभिमान के कारण कई प्रकार के पाप हुए हैं, विकर्म हुए हैं, और उन विकारी संस्कारों की, कर्मों की बार बार स्मृति बनी रहती है। जो कोई उल्टे कर्म हुए आत्मा से, अगर हम उनको बीती को बिंदी नहीं लगा पाते तो बीती हुई स्मृतियां हमारी वर्तमान स्थिति बनाने में बहुत रुकावट डालती हैं। अगर कोई को भी स्व स्थिति अच्छे से अच्छी बनानी है तो पहले बीती को बिंदी लगा देना, फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना है। ये तो देह अभिमान के कारण माया के राज्य में कुछ न कुछ हुआ, बाबा मिला, प्रकाश मिला, अंधकार दूर हो गया, इसलिए कोई भी बीती का चिंतन नहीं करना। वैसे भी कहते हैं बीती को चितो नहीं, जो बीत गया उसका चिंतन करने वाली आत्मा कभी हर्षित नहीं रह सकती, कभी उमंग उत्साह में नहीं रह सकती। इसलिए जो कमजोरी की बातें बीती हैं, उन बीती हुई बातों को बिंदी लगा करके वर्तमान को, जो वर्तमान में रहना जानते हैं, वर्तमान को अच्छे से अच्छा बना के रहते हैं, क्योंकि वर्तमान ही बीतता है, पास्ट हो जाएगा कल। जो आज है, जब हम कल भविष्य में पहुंचेंगे तो आज पास्ट हो जाएगा। तो अगर हमारा अच्छा आज का दिन बीता है तो पास्ट क्या होगा? अच्छा ही अच्छा होगा। और आने वाला आज का ही दर्पण है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को अंडरलाइन करना है कि आज का दिन अमृत वेले से आँख खुलते ही रात को सोने तक मैं आत्मा अपने आप पर इतना टेंशन दूं, आज का दिन सबसे अच्छे से अच्छा मेरा बीते। जो वर्तमान में जीना जानते हैं, वर्तमान में ऐसे बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, अपनी मुरली पर, चिंतन पर ध्यान देते हैं, अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं, अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं, उनका वर्तमान अच्छा हो जाता है। और जब वर्तमान भविष्य में ट्रांसफ़र होता है, दूसरे दिन हम पहुंचते हैं, तो वर्तमान पास्ट कहलाता है, पास्ट भी अच्छा हो जाता है। इसलिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कुछ दिन पहले इस पर बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि अगर फ्यूचर को, आने वाले कल को हमें अच्छा बनाना है तो वर्तमान अच्छे से अच्छे कर्म हो, अच्छे से अच्छी यादगार बनाने वाले, याद में रह कर के संकल्प, बोल और कर्म किए जाएं, यादगार बन जाए। तो जो पास्ट में यादगार बने वो याद करें लोग कि हाँ, इस भाई ने, इस बहन ने इतना अच्छा लोगों को सुख दिया, इतने अच्छे लोगों को फायदे किए, पहुँचाए, कितनी महान आत्मा थी, कितनी श्रेष्ठ आत्मा थी। तो उसके गुणगान होंगे, उसकी माला जपेंगे, उसके कीर्तन बन जाएंगे। बाबा कहता पास्ट के कीर्तन बन जाएं, लोग कीर्तन गाएं, उसकी कीर्ति गाएं, और आने वाला जो कल है वो अच्छा से अच्छा होगा, क्योंकि वर्तमान पर हमने फुल अटेंशन दिया है। तो स्व स्थिति अच्छी बनाने के लिए बाबा के मिले हुए ज्ञान का अच्छा चिंतन करो। पहली बात है, कोई भी नेगेटिव बातें आती हैं, कोई भी प्रकार की बातें तो सबके आगे आई है, लेकिन उस नेगेटिव को फौरन पॉजिटिव में चेंज कर लें कि इस बात में, जो ये बात आई है ना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इससे बहुत अच्छे अनुभव बढ़ जाएंगे, इससे मैं और आत्मा आगे बढ़ जाऊंगी। वैसे भी कहते हैं अगर स्टूडेंट सारा साल पढ़ाई करता है, पेपर ना आए तो उसका क्लास ट्रांसफ़र नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता। तो परिस्थितियां जो पेपर बन करके हमारे सामने आती हैं, वो हमारे क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, हमारे अनुभव को आगे बढ़ाने आती हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे कोई भी ऐसी बातें आती हैं, क्यों, क्या, कैसे में निराश होकर के, दिल शिकस्त होकर के, परेशान होकर के नहीं रहो। बाबा का साथ लो और बाबा के साथ से उस बात को, नेगेटिव बातों को अच्छी पॉजिटिव दृश्य में चेंज कर दो।
कि इससे भी बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे, इससे भी अनुभव बढ़ेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो बांधेलियाँ हैं उनके ऊपर बंधन है, तो वाह बाबा कहो, वाह बाबा वाह। ये बंधन आपकी याद तो दिलाता है। जो छुटेले हैं वो तो कभी भूल जाते हैं, याद नहीं करते, अलबेले हो जाते। जो थोड़ा सा बंधन होता है और उनके अंदर लगन बढ़ती जाती है, इस लगन से ऐसे जाऊं, ऐसे करूं, युक्ति निकालते रहते हैं और पास हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि मेरे समर्पित बच्चों से भी जो बंधन वाली आत्माएं वो आगे चली जाती हैं, तो उनकी लगन अच्छी रहती है, बार बार बाबा 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 इस धुन के आधार से वो पेपर को पार कर लेते। तो इसलिए परिस्थितियां अपने आप परिवर्तन हो जाती हैं अगर हमारे संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। तो स्मृतियां हमारी बहुत श्रेष्ठ हैं। तो पहला ध्यान देना, हमें बहुत शुद्ध श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना है। बाबा ने सारी स्मृतियों का ज्ञान दिया। आप मुरली की स्टडी करो ना, मुरलियों में देखो बाबा ने मुझे क्या क्या स्मृति दिलाई। आपका बच्चे अनादि स्वरूप कैसा है, जब आप परम धाम घर में हो तो किस प्रकार की आत्मा, एकदम प्योर शुद्ध, कोई भी हिसाब किताब नहीं, चमकता हुआ एक सितारा ज्ञान सूर्य की तरह परम धाम में रहता है। उसका अनादि स्वरूप देखो। अब जब अनादि स्वरूप से आत्मा आदि स्वरूप में आई, उसकी स्मृति लाओ। कैसे हम आत्माओं ने योग बल से जन्म लिया, कैसे प्रकृति सतो प्रधान थी, भारत भूमि देवभूमि थी, कितने सुख थे, कितने वैभव थे, हर प्रकार से किसी भी प्रकार में दुख नहीं, अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियों से भरपूरता, संपन्नता, दातापन की नेचर, वो दाता देवता कहलाते थे। तो आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, फिर धीरे धीरे जब नीचे उतरते हैं तो अपना पूज्य स्वरूप, वो भी बाबा कहता अपना श्रेष्ठ स्वरूप याद करो, विकारी स्वरूप नहीं याद करना। देहमान के कारण विकारों में गए, लेकिन आत्मा तो एकदम बाबा की भक्ति में लीन हो गई, दुख बढ़ा और भक्ति शुरू हो गई। और हम सब जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, एक बहुत नशे से कह सकते हो कि हम बहुत बहुत पुराने भगवान के बच्चे भक्त रहे हैं। हमने ही आदि काल में भक्ति प्रारंभ की है। इसलिए उस काल को भी याद करो जब भक्ति प्रारंभ हुई होगी। द्वापर युग में सिर्फ एक बाबा का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर ब्रह्मा बाबा ने नहीं बनाया, विक्रमादित्य ने, लेकिन हम सब ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने स्थानों पर शिवालय बना दिए होंगे, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, पूजा की। एक अव्यभिचारी भक्ति करने वालों को ही संगम युग पर इतना ऊंचा ज्ञान मिलता है। तो आप सब समझते हो बहुत पुराने भक्त हैं, स्मृति आती है। भक्ति माना भावना, और उस भावना के आधार से जब हमने भक्ति प्रारंभ की, आदिकाल के पूज्य से पुजारी बने, वो भी भक्ति काल कितना श्रेष्ठ रहा। उस बाबा कई बार कहते हैं अपने उस पूर्वज स्वरूप को, पूज्य स्वरूप को याद करो कि आत्मा कितनी आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। हमने अपने ही यादगार साक्षात्कार हुए, देवी देवताओं की भक्ति शुरू की। शिव बाबा के बाद नेक्स्ट भक्ति हुई देवी देवताओं की। और देवी देवताएं थे कौन? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। हम ही पूज्य देवी देवताएं अपने स्वरूप को याद करके अपनी भक्ति काल शुरू करते हैं, पूजा करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे जब नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान सृष्टि बन जाती, तो फिर से भगवान अपना बच्चा बना लेता है, उसके गोद के पुत्र बन जाते हैं। कितना सुंदर भाग्य है। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, और अंत समय में बाबा के मुख संतान बन गए। बाबा ने भक्ति का पूरा फल दे दिया। जो कुछ भक्ति काल में किया, जिसने जितना अधिक भक्ति की है उतना अधिक उसकी बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट है, ज्ञान में वो तीक्ष्ण हो गया। तो आप सभी समझते हो ना हम पुराने भक्त हैं कि नहीं, नए नए भक्त हैं। नए भक्त बेचारे अभी भी घंटी बजा रहे हैं, अभी भी भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो पुराने पुराने भक्त हैं, भले इस जन्म में कुछ भी भक्ति नहीं की है, लेकिन पिछले जन्मों में जो भक्ति की है उसका फल भगवान ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान से सद्गति हो गई।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियाँ, जो 5 स्वरूपों की ड्रिल है ना, जो बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल बताई है, वो 5 स्वरूपों की स्मृति ही ड्रिल है। अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में स्थित हो जाओ, फिर अपने आदि स्वरूप की, फिर पूज्य स्वरूप की, फिर इस ब्राह्मण स्वरूप की, और फिर ब्राह्मणों का लक्ष्य कितना ऊंचा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो इस प्रकार की स्मृतियाँ अगर हम इमर्ज रूप में रखते हैं तो ये स्मृतियाँ हमारी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना देती हैं। और जिनकी स्थिति अति श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, कैसी भी बातें हैं, परिस्थितियाँ हैं, आएंगी, खेल खेल के पार कर लेंगे, हंसते हंसते पार कर लेंगे, चिंतन नहीं चलेगा। नहीं तो आज ज्ञान की कमी है तो बस हाय 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 करते। बाबा को हाय शब्द बहुत खराब लगता था। कोई कहे हाय बाबा, बाबा कहते क्या बोलता है, मेरे बच्चे होकर के हाय हाय करें, वाह वाह करो, वाह 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 बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा वाह। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति में चाहे कितनी भी बड़ी विकराल रूप से आ जाए सामने, वाह बाबा वाह, ये भी आप मुझे कोई शक्ति देने के लिए, सकाश देने के लिए, स्पेशल मदद करने के लिए परिस्थिति भेजी है। अब आपके साथ का मैं अनुभव करूंगा, इसको पार कर लूंगा। तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, ध्यान देना, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का ज़्यादा वर्णन चिंतन नहीं करो। कहीं कहीं क्लास में जाओ, बैठो, बात करो, कोई प्रश्न पूछो तो अपने पूरे घर की परिस्थिति, कलयुग में क्या नहीं है किसी के पास, मेरा बच्चा शराब पीता है, मेरा पति ये करता है, मेरा ये, सारी समस्याएं, परिस्थितियों का वर्णन करना शुरू कर देते, विधि नहीं अपनाते। बाबा ने इन सब परिस्थितियों को पार करने की जो विधियां बताई हैं, उन विधियों को छोड़ करके चिंतन करते हैं, और जो जाता उनसे वही प्रश्न पूछते रहते, क्या करूं, कैसे करूं। बाबा ने कहा है बच्चे, मान लो अगर आपके लौकिक परिवार में आपकी बहुत दुश्मनी हो रही है, बहुत विरोध हो रहा है, बहुत विघ्न डाल रहे हैं, परिस्थिति बन करके आए हैं, आप उनको क्या करो, सवेरे सवेरे उठ करके बहुत शुभ भावना से योग का दान दो। कभी कोई मेरे से अगर भूल हो गई तो माफ़ी ले लो। अगर उनकी भूल दिखाई देती है कि ये लोग गलत कर रहे हैं तो एकदम बाबा को कहो, बाबा मैं अपने दिल से इनको माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। अगर माफ़ कर देंगे या माफ़ी ले लेंगे तो ये जो बोझ आता है वो ख़त्म हो जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये तो है ही ऐसा। कई कह देते ना माता, ये तो रावण जैसा है, तो बहुत तंग करता है, ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं। क्या बाबा कहता है ऐसे शब्द बोलना है क्या? नहीं, कभी नहीं सोचना ऐसे। ये बोल कभी कभी उस आत्मा के लिए श्राप बन जाते हैं। इसलिए कभी मुझे ऐसे साधारण बोल बोल करके किसी को भी श्रापित नहीं करना है। सदा शुभ भावना, शुभ चिंतन, ये जरूर सुधरेंगे। एक दिन तो बाबा का अच्छा अपना अधिकार लेकर के रहेंगे, इनको बदलना ही है। ऐसी शुभ भावना का दान दो, यही मनसा सेवा हो जाएगी। कोई भी बात किसी द्वारा अगर रुकावट आ रही है, परिस्थितियां आ रही हैं, तो आप अपनी स्थिति को डगमग करने की बजाय बहुत अच्छा बाबा का साथ लेकर के, बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हमारे साथ हो। कई बार बाबा कहते हैं मैं 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ रहता हूँ। और उस स्मृति के आधार से कि इतना सर्वशक्तियों से संपन्न, सर्वशक्तिमान, इतनी भुजाओं के साथ मेरे साथ है, ये बात आई है, क्या बड़ी बात है। मेरे पास शक्ति भले कम है, लेकिन मेरा साथी कौन है? नशा रहता है, इस नशे से बोलो मेरा साथी कौन है, पार हो जाएंगे। वो है करने कराने वाला। इसलिए बहुत प्यार से बाबा कहो और बाबा के साथ का अनुभव कर लो। केवल 2 बातों का टेंशन रख के चलेंगे ना तो परिस्थितियां ऐसे लगेंगी जैसे सूली जैसी आई और कांटा होकर के खत्म हो गई। आई जरूर, आएगी जरूर, क्यों गलतियां की हैं, पाप किए हैं, विकर्म किए हैं, तो उसका हिसाब तो आएगा, लेकिन भोगना के रूप में नहीं।
आई है, बाबा की याद से वो सूली कांटा हो गई, खत्म हो गई। तो दो बातें हैं, एक साथी सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ, वो हमारे साथ साथ है इस समय संगम पर। इतना प्यार से अधिकार के साथ बाबा को कहो, जब भी कमरे से घर से बाहर जाते हो, 1 सेकंड 1 मिनट लगता है ऐसे बाबा के आगे खड़े हो जाओ। हर एक के घर में चित्र है ना बाबा का, जिनके घरों में बाबा का चित्र है हाथ उठाओ, सबके पास है। अच्छा देखो, कोई ऐसा नहीं जो कहे नहीं है। तो ये विधि अपनाते हो कि कोई दुनिया में तो हर घड़ी संकट है, हर घड़ी परिस्थिति है। हमारी दादी जी पता क्या कहती थी, हमारी बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी कहती थी, भाई मैं तो समझती हूँ मैं तो सदा पेपर हाल में हूँ। क्लास में मुरली सुनाई, क्लास से बाहर निकली, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। हमारे पेपर लेने वाले 1000 हैं, सब प्रकार से पेपर चारों तरफ से, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचती ये मेरे आगे क्यों आ गया। आया है बाबा और कुछ सिखाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो हलचल में आने की बजाय परिस्थिति आई, पेपर आया, बाबा को कहा बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हो, सर्वसमर्थ हो, हमारे साथ साथ हो, ये क्या बड़ी बात है, आइए खत्म हो जाएगी। तो बाबा के ऊपर अगर ऐसे कर देंगे ना, बाबा अपने आप हल कर लेगा, संभाल लेगा। सबसे पहले बाबा को साथी बनाने के लिए जब घर से निकलते हो, वैसे तो सदा साथ है ही, लेकिन जब घर से बाहर जाते हो तो बाबा को बोलो बाबा आपके इस कार्य के लिए, इस सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ और आप मेरे साथ साथ चलो। आपको ही करना है, मैं करूँगा नहीं, आपको ही करना है। आप तो करन करावनहार हो ना, ये करा लेंगे, आप जरूर कराएंगे। ऐसे बहुत प्यार से 1 मिनट खड़े होकर के, दृष्टि लेकर के, शक्ति भर करके बाबा को साथी बना करके जाओ। और जा करके मिलकर कार्य करके जब वापस आओ तो बाबा को जरूर थैंक्स दो, शुक्रिया बाबा आप हमारे साथ थे ना, ये सब काम सहज हो गया। ये बातें आई और ऐसे सहज पार हो गई। अगर बाबा साथ है क्या क्या मदद मिलती है पता है? एक तो एकदम बुद्धि बड़ी शार्प हो जाती है, निर्णय करने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है, तुरंत निर्णय होता है, करूं या न करूं, राइट है या रॉन्ग है, उलझन में नहीं आएगी बुद्धि। अगर उलझन में है तो ठीक निर्णय नहीं करती, और ठीक निर्णय नहीं होता है तो कहीं धोखा मिलता है, कहीं दुख मिलता है, वो परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। इसलिए सदा ध्यान रखना, अगर बाबा मेरे साथ है तो बुद्धि उलझन में नहीं होनी चाहिए, शांत शुद्ध पवित्र निर्भय निश्चिंत। जहाँ भय होता है ना वहाँ डर लगता है थोड़ा सा, क्या होगा कैसे होगा, इसके पास जाएंगे वो तो बड़ा गुस्से वाला आदमी है। कई बार बाबा कहते थे काम कराने के लिए जाना है, कहीं किसी ऑफिस में काम कराने जाना है, जाने के पहले ये संकल्प लेके जाते हैं, वो व्यक्ति तो बिना पैसा लिए हुए कोई काम ही नहीं करता है, वो तो बड़ा गुस्से वाला है, उसके संस्कार बड़े ऐसे ऐसे हैं, जो सुना सुनाया है उसके प्रति दृष्टिकोण भरा हुआ है ना, उसी दृष्टिकोण से अगर हम जाते हैं वो संकल्प पहले लेकर के उसको पहले से ही बुद्धि में डाल देते हैं, और जब गए तो वही रिएक्शन हो जाता है। कहते देखा हमने सोचा था ना ऐसा ही व्यक्ति है, ये ठीक बात नहीं करेगा, ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर। अरे ठीक नहीं किया उसका कारण तो नहीं सोच रहे हो, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने चलते समय, घर से निकलते समय यही संकल्प रच लिए वो ऐसा करेगा। आपके संकल्पों के आधार से उसको प्रेरणा मिल गई करने की। हो सकता है अगर आपने ये संकल्प किया होता कि वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, किसी से लेता होगा, मुझे क्या करना है, बाबा का पैसा है, बाबा के बच्चे हैं, मैं इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ, ये तो जरूर करेगा, ये नहीं करेगा तो कौन करे, इसी से कराना है। ये संकल्प कौन सा है? ये बहुत शक्तिशाली संकल्प, पॉजिटिव संकल्प है। और ऐसे शुद्ध संकल्प से बहुत पॉजिटिव ऑरा बना करके जाओ, आपको देख करके ही आओ आओ क्या काम है आपका, मैं करके देता हूँ। ये कार्य में सफलता प्राप्त करने की विधि है, और ये विधि बाबा ने हर बच्चे को सिखाई है। हम विधि को नहीं लेते साथ में और कहते वो व्यक्ति ऐसा है, उसके पास जाएंगे गुस्सा करेगा, बोलेगा, रफडफ बोलेगा, ऐसा व्यवहार करेगा। पहले ही आपने अपने गलत संकल्प उसके पास भेज दिए।
न करने वाला भी कर लेगा। तो सब बाबा के बच्चों को अपने दृष्टिकोण को, अपने हर आत्मा के प्रति बहुत शुभ चिंतक वृत्ति को लेकर के फिर उस कार्य के लिए जाएं। आपकी कोई भी बात होगी हल हो जाएगी, पार हो जाओगे। परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण। तो बाबा को साथी बना करके जाना, और जाने के बाद कार्य संपन्न हो गया, आओ बाबा के पास, जो आओ घर में प्रवेश करो, बाबा के आगे फिर खड़े हो जाओ। बाबा आपका शुक्रिया, आप तो बैठे हो, सब कार्य अपने आप हो रहा है। कई बाबा के बच्चों ने इस विधि को अपना करके बड़े बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, बड़े बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का उनके आगे विघ्न नहीं आता है तो सहज पार हो जाता है। पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो हो जाए, बाबा कहता ये संकल्प पत्ता काट देंगे। कभी भी इस प्रकार के साधारण नेगेटिव संकल्प नहीं करो। आप किसके बच्चे हो? आज बाबा कौन सा सम्मान याद दिला दे रहे? मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सबसे बड़ा सम्मान तो है ये, सर्व शक्तियाँ हमारे साथ साथ हैं। सर्व शक्तियों को यूज करो। कहीं सहन करना है, कहीं समाना है, कहीं समेट लेना है, कहीं सामना भी करना है, लेकिन उसके पहले परखना है। वर्तमान समय जो हर परिस्थिति में इंसान को दुख और धोखा मिल रहा है, उसका मूल कारण है उसकी परखने की शक्ति ठीक नहीं। परखना कौन परखता है? बुद्धि से। बुद्धि उलझन में है, बहुत सारे विचारों में मगन है, परख नहीं पाती है ये व्यक्ति है कैसा, इसके विचार कैसे हैं, इसकी भावनाएं क्या हैं, इसकी चाहनाएं क्या हैं। हम परख नहीं पाए और तुरंत कुछ बोल दिया, कर लिया, तो नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा ने हर एक ब्राह्मण बच्चे को कहा है, संसार में अनेक परिस्थितियां हैं, आप बच्चे परिस्थितियों को पार करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति निर्णय कराएगी, निर्णय करते ही आप राइट रॉन्ग को जजमेंट करके पार कर लेंगे। इसलिए परखने की शक्ति के लिए क्या करना होगा? परखने की शक्ति हमारी बढ़ जाए, उसके लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छी साइलेंस में रह करके, बहुत धैर्यता के संकल्प, बहुत शांत संकल्प, धैर्यवत, साइलेंस की शक्ति भरपूर। जहाँ शांति और स्वच्छता, ये दो शक्तियाँ हैं। स्वच्छता है मन के अंदर, कोई अस्वच्छता नहीं। अस्वच्छता है कमजोर नेगेटिव संकल्पों की, गंदगी है वो। अगर आत्मा, मन और बुद्धि उसकी स्वच्छ है, साफ है और एकाग्र है, फट से पता चलता है ये व्यक्ति किस भावना से मेरे सामने आया है, या ये व्यक्ति जिसके सामने मैं खड़ा हूँ ये है कैसा। फट से परख लेंगे, और परख लेंगे तो धोखा नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, सेफ हो जाएंगे। नहीं तो आजकल बहुरूपिया बहुत हैं और अनेक प्रकार से ठग करके चले जाते हैं। बाबा के बच्चे भी ठगी के अंदर आ जाते हैं। कई ऐसे होते हैं, दिखाएंगे हम बहुत पक्के ब्रह्मा कुमार हैं, दिन रात सेवा करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और जब बहुतों की भावनाएं उनके साथ जुड़ने लगती हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, फिर सबसे पैसा इकट्ठा करके थोड़ा बहुत इधर लिया, थोड़ा इधर लिया, थोड़ा ये सहयोग चाहिए, ये सहयोग चाहिए। लोग समझते रहे इतना अच्छा बाबा का बच्चा है, ये तो दिन रात सेवा करता है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी भावनाओं को परख नहीं पाते। 2-4 करोड़ इकट्ठा करके भाग जाता है। बहुत ध्यान देना भाई लोग, माताएं भोली भोली होती है ना, ऐसे ठग बहुत आते हैं। इसलिए कभी भी बाबा कहता है ऐसे लेन देन नहीं करो, ये भी धोखा खा दोगे, ये परिस्थिति आपके लिए बहुत संकट पैदा कर देगी। फिर आपका ज्ञान छूट जाएगा, योग टूट जाएगा, परिवार अच्छा नहीं लगेगा। हमने तो इतनी भावनाएं रखी, मेरी भावनाएं यहाँ से टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि आपकी परखने की शक्ति नहीं है। तो सभी बाबा के बच्चे बुद्धि को विशाल बनाओ, दूरादेशी बनाओ, स्वच्छ और शुद्ध बना करके साइलेंस की शक्ति से कोई भी परिस्थिति को ऐसे सहज देख करके पार कर लो। पता चल जाएगा ये परिस्थिति है, ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अब पार हो जाएंगे। इसलिए हर एक को मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बाबा की रोज मुरलियाँ चल रही हैं। अगर परिस्थितियों को पार करना है तो
4 बातें सुनाता हूँ आपको। 4 बातें, अगर आप, बहुत इजी बाबा ने सुनाई है, मैं नहीं सुना रहा हूँ, बाबा की बातें सुनाता हूँ। पहले 2 बातें तो याद रहेंगी, एक साथी को सदा साथ रखना और अपनी स्थिति हर बात में साक्षी दृष्टा। बहुत अलग से, जैसे हर एक के पार्ट को देखो, अपने भी चलते हुए संकल्पों को देखो कि कैसे संकल्प चल रहे हैं, क्यों संकल्प चल रहे हैं, क्यों ये हम विचार कर रहे हैं, क्यों मेरे से ऐसे बोल निकलते हैं। अपने आप पर साक्षी होकर के देख करके ठीक कर लो अपने को। तो साथी और साक्षी हो करके अगर रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति को आप सहज पार कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति का अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो परखने की शक्ति, अन्य शक्तियां आपके साथ साथ काम करने लगेंगी। एक नामी और इकोनॉमी, ये 2 बातें पहले याद करना। हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संपत्ति, हर एक की इकोनॉमी करनी है। कोई भी व्यर्थ फिजूल खर्च न हो। जहाँ पर व्यर्थ खर्च हो रहे हैं, जहाँ इधर उधर की बातों में पैसा जा रहा है, संकल्प जा रहे हैं, बोल जा रहे हैं, बाबा ने कहा बच्चे बचाओ, बचत करो, इससे विश्व कल्याण का कार्य करना है। कहीं भी देखा देखी में खर्चा अधिक नहीं हो। उस संपत्ति को, ये परमात्मा की संपत्ति है। हमने तो सबने कह दिया बाबा ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा। अब बाबा कहता अच्छा तुमने तेरा कह दिया ना, अब तुम हाथ नहीं लगाना, तुमने समर्पित कर दिया। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, तुम ट्रस्टी बन करके संभालो, ये अमानत है, इस अमानत में ख्यानत नहीं करना। ये प्रभु की अमानत जो मिली है, तन मन धन समय, वो कहीं पर भी इधर उधर मैं मनमत से खर्च नहीं कर सकता। अगर इस प्रकार की इकोनॉमी करना हम सीख जाएंगे तो बहुत बचत होगी, कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा और बहुत सारा विकर्म और पाप कर्मों से आत्मा बच जाएगी। इकोनॉमी कर रही है, कहीं भी व्यर्थ खर्च ही नहीं करती। पाप कहाँ हो रहे हैं? कहते जिसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, वो अधिक पाप करना शुरू कर देता है, क्योंकि फजूल खर्च, इधर उधर खर्च करता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है अपने धन की भी इकोनॉमी करो, संकल्पों की भी इकोनॉमी करो। जो बोलना है उतना ही बोलना है, जो सोचना है उतना ही सोचना है, अधिक नहीं। सीमा है, बाबा ने बाउंड्री बना करके दी है। तो हम बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं, हमारे लिए क्या क्या बाउंड्रीज हैं ब्राह्मण जीवन की, संकल्पों के लिए, बोल के लिए, कर्म के लिए, संपत्ति के लिए, जरूर नोट करके रखना चाहिए। ऐसे नहीं मुरली सुन लिया हाँ ठीक है। बाउंड्री का पता होगा कि बाबा ने कहा बच्चे ये सोचना है, ये नहीं सोचना, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है। जहाँ पर नहीं आता है तो बाबा एक बार कहता था ये डॉट और नॉट, डॉट लगा दो माना बिंदु लगा दो, और नहीं करना तो क्रॉस कर दो। डॉट लगा के तो आगे बढ़ना पड़ता है, नॉट करने के बाद बढ़ना नहीं होता। इसलिए सब बाबा के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बाबा की मुरलियों को ध्यान पर रख करके, किस संकल्प को मुझे डॉट लगा करके आगे बढ़ना है, मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया, फिर अच्छे संकल्पों में मोड़ दिया, और किन संकल्पों के को क्रॉस कर देना, नॉट कर देना, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, कभी नहीं करना है। तो बाबा की श्रीमत को अगर नॉट और डॉट लगा करके आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी इकोनॉमी कर सकेंगे। और जो इकोनॉमी करेंगे उनके पास शक्ति जमा होगी, एनर्जी जमा होगी, संकल्प की, बोल की, संपत्ति की। और जिसके पास है आए की बातें पार हो जाएंगे, नहीं तो है ही नहीं, आ गई बात। मान लो आज ने आपने कुछ भी पैसा रखा ही नहीं है, आर्थिक प्रॉब्लम आई तो क्या करेंगे? सोचेंगे क्या करूं अभी, आगे क्या करूं, पैसा ही नहीं मेरे पास, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन जो इकोनॉमी करने वाले परिवार होते हैं वो कभी भी कोई बातें आती हैं कहते हैं कोई बात नहीं, पार हो जाएंगे, कम खर्चे में पार हो जाएंगे, मैंने इतनी बचत की हुई है, ये बचत योजना है। तो परिस्थिति मान लो आर्थिक रूप में आ गई, क्योंकि कलयुग है, अंत में बाबा कहता अभी आर्थिक संकट भी आएंगे। आर्थिक संकट के समय भी हम हलचल में ना आए, हमारी स्थिति एकदम निश्चिंत रहे, खुशनुमा रहे,
आया है पेपर, पार हो जाएंगे। बाबा कहता है ऐसा समय भी आएगा जो घास की रोटी खानी पड़ेगी, खाना भी नहीं मिल पाएगा। सब कुछ होते हुए भी खाने योग्य नहीं होगा, क्या करोगे? क्या ऐसी स्थिति बना ली है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए मैं पार हो जाऊंगा? नथिंग न्यू। बाबा बैठा है, बाबा को हमने भोग लगाया है, बाबा को बहुत प्यार से ऑफर किया है। जब था तो बाबा कहेगा आओ बच्चे अभी मैं तुमको खिलाता हूँ, भूखा थोड़ी रखेगा। लेकिन पहले से अगर हमने तैयारी की है तो सब ध्यान देना कि अगर परिस्थितियों में पार होना है तो बाबा को ऐसे दिल का संबंध का स्नेह करके सब कुछ अर्पित कर दो जो बाबा समय पर परिस्थिति के समय आपका साथी बने, सहायक बन जाए। तो ध्यान देना इस बात पर, अंडरलाइन करना, एक नामी और एकानामी। हर समय एक ही लक्ष्य रखना है कि एक का नाम बाला करें। ना अपना नाम करने के लिए हम आए हैं, ना बहनों का नाम करने के लिए आए हैं, न किसी बड़े महारथी का नाम करने के लिए आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि मेरा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, एक का नाम वाला हो जाए। हम एक के लिए समर्पित हैं, किसी भी तरह उसके एक के नाम पर कोई दाग ना आ जाए। ऐसे एक नामी, एक के सिवाय और कोई को किसी पर न प्रभावित होना, न किसी पर झुकना, न किसी से टकराव करना, न किसी की महिमा करना। बाबा ही मेरा संसार है और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं आत्मा निमित्त बन जाऊं, बस एक का नाम हो। बस एक नामी, फिर एकानॉमी, फिर तीसरी बात है जितना हो सके एक वृत्ता। एक वृत्ता समझते हो? वृत्ति में भी कोई देहधारी आत्मा के आकर्षण न हो, प्रभाव न पड़े किसी का। दो बातों का प्रभाव पड़ता है, एक अच्छाई का प्रभाव पड़ता है, एक बुराई का प्रभाव पड़ता है। अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है, बहुत सहयोगी है, बहुत स्नेही है, और अच्छाई करके उस आत्मा के प्रभाव में आ जाते, और जब उसका प्रभाव पड़ता है तो फिर उससे लगाव हो जाता है, फिर उसका दबाव आ जाता है, फिर उसका बंधन क्रिएट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित होने के बाद ही वो आत्माएं हमारे आगे प्रॉब्लम रूप बन सकती हैं। एक पर प्रभावित रहो, एक वृत्ता बन करके रहो। और कोई ऐसे हैं जो अच्छे नहीं लगते, कोई कारण से, कोई हिसाब किताब जिनके साथ हैं, उनसे भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, उनके प्रति दोष दृष्टि नहीं। ये आत्माएं भी निर्दोष हैं, कुछ इनके साथ हमने किया है तब ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इनके प्रति हम कोई भी अशुभ भावना नहीं रखें। इनका भी भला हो, उनका भी प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े कि ये व्यक्ति है ही ऐसा। नहीं तो क्या होता है, जब ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है ना तो उसके प्रति एकदम नफरत के संकल्प, घृणा के संकल्प, कहाँ से आ गया, अपशगुन हो गया, बहुत बुरे संकल्प आने लगते हैं। फिर बैठते हैं योग में तो उसकी याद आने लगती है, उसके साथ हिसाब किताब क्रिएट होता है। इसलिए सब बाबा के बच्चों को ध्यान देना है कि हम सब एक वृत्ता, एक के सिवाय वृत्ति से भी किसी आत्मा की तरफ आकर्षित ना हो, फिर प्रॉब्लम नहीं आएंगी परिस्थितियाँ। सारी परिस्थितियों की जड़ दैहिक आकर्षण है, देह अभिमान जिसको बाबा कहता। देह में फंसना, देहधारियों के गुण गाना, देहधारियों के प्रति आकर्षित हो जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कलयुग की देन है। और हम सबको बाबा ने आत्मा का ऐसा ज्ञान दिया है, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके एक मुझ बाबा को याद करो। वृत्ता एक के सिवाय दूसरा कोई वृत्ति के अंदर ना आए। और चौथी बात है, जितना समय मिले एकाग्रता का अच्छा अभ्यास करो। हर परिस्थिति का सामना वो व्यक्ति कर सकता है जिसके संकल्प में धैर्यता है, एकाग्रता है। उसको स्पष्ट पता चलता है ये परिस्थिति आने वाली है, इसको मैं ऐसे पार कर लूँगा। उस समय नहीं सोचता अब क्या करूँ, अब कैसे करूँ, ये बात आ गई, ऐसी बात आ गई, संगठन में ये हो गया, इसने ऐसे कह दिया। बाबा कहता उसका कारण है तुम्हारे अपने कमजोर भटकते हुए संकल्प। इसलिए संकल्पों को भटकाना नहीं, बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं, बुद्धि को एकदम स्थिर करो, एकाग्र करो, एक बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ। ऐसी एकाग्रता, एकाग्रता माना शून्यता नहीं,
जड़ता नहीं। एकाग्रता माना स्थिरता। स्थिर संकल्पों से एक बाबा को ही देखूं, एक बाबा से ही सुनूं, एक बाबा से ही बातें करूं, ऐसी एकाग्रता जिसमें एक के सिवाय दूसरा ना आए। जब ऐसे संकल्प में एकाग्रता आएगी तो एकाग्रता शुद्धता को ले आती है और शुद्धता के आधार से आने वाली हर परिस्थिति को हम बहुत सहज सामना कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो अपनी स्व स्थिति बनाने के लिए बाबा की बताई हुई भिन्न भिन्न विधियां, उनके द्वारा बताई हुई युक्तियां, उनको अपने जीवन में मुझे लाना है। बातें आती हैं, खत्म हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कभी भी न वर्णन करना है, न किसी के बारे में सोचना है। अगर किसी ने संकल्प और बोल इन दो बातों पर कंट्रोल कर लिया तो परिस्थितियों को खेल खेल की रीति से पार कर लेगा। इसलिए सब बाबा के बच्चों को दो बीमारियों से बचाना है ना। कौन सी? एक आज जो बाबा ने कहा अहम की बीमारी अहंकार के रूप में प्रवेश है, और दूसरी निराशा और दिल शिकस्त की बीमारी। इन दो बातों से अगर बच गए तो बाबा के साथ के अनुभव से बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। स्व की स्थिति अच्छी है तो परिस्थितियां सहज समाप्त हो जाती हैं। सब बाबा के बच्चों को अंडरलाइन करना है, किसी भी प्रकार की बातें आए हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। बेपरवाह बेगमपुर के बादशाह, क्योंकि हमारे साथ बाबा है। एक बल एक भरोसा, इस आधार से हम बातों को पार कर सकते हैं। तो बातों का वर्णन ज़्यादा नहीं करना है। खेल खेल में, जैसे समुद्र की लहरों में कोई खेलना जानता है ना, तो उसमें खेल करके मौज का अनुभव करता है। और अगर उन लहरों से लहराना, खेलना, तैरना नहीं जानता है तो लहरें उसको बहा करके डुबो देती। तो संसार तो सागर है, इसमें लहरें तो आनी है। परिस्थितियों की लहरें कितनी भी आएं, आप उन लहरों से लहराना, उनके साथ खेलना सीख जाओ तो कोई भी बात आएगी, आप मौज का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। कभी भी माया आपको डुबोएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। ठीक है। तो यहाँ बाबा के घर में आए हो, अव्यक्ति मास है, जनवरी मास है, ऐसा संकल्प करके जाओ। अभी तो कोरोना काल की एक छोटी परिस्थिति आई है, आगे कितनी बड़ी बड़ी आएंगी मुझे कोई चिंता नहीं है। बाबा मेरा साथी है और मैं उसके साथ से, उसकी शक्ति से सब कुछ सहज पार कर लूँगा। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना करके जाना, शक्तिशाली स्थिति बना करके जाना। ओके। ओम शांति।